एक रात की अंधेरी, खामोशी से धूप से ढकने वाली ट्रेन किसी सुनसान रेलवे प्लेटफार्म पर रुक गई। इस रात को सभी यात्रियों ने कुछ अजीब महसूस किया। एक डरवानी हवा ट्रेन के आसपास घूम रही थी और ट्रेन के डिब्बे में ठंडा साया छाया हुआ था। मुकेश, एक युवा व्यक्ति, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसने अपना कंबल लेकर अपने आरामदेह डिब्बे की तरफ बढ़ना शुरू किया। वाह, ट्रेन के एक कोने में अकेला बैठा था और उसने अपने डिब्बे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब वह एक अजीब सी आवाज़ सुना। कुछ दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुकेश डर से कांप रहा था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद किसी बच्चे को किसी परेशानी से गुजारा जा रहा है। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन किसी बच्चे की या किसी व्यक्ति की कोई परछाई नजर नहीं आई। बाहर ट्रेन के कॉरिडोर में कदम रखते ही उसे एक या अजीब आवाज़ सुनाई दी। एक किसी ने उसके नाम से पुकारा, मुकेश, मुकेश, मुझे बचाओ। आवाज़ तो वो थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं दी। मुकेश की आंखों में भयानक दर्द था। मुकेश ट्रेन के कॉरिडोर में आगे बढ़ा और वह आवाज़ उसके पीछे भी सुनाई देने लगी। मुकेश, मुकेश, आगे मत बढ़ो। मुकेश की सांस रुक गई। वह घूम कर देखा, लेकिन फिर से कोई व्यक्ति या बच्चे की दिखाई नहीं दी। उसने ट्रेन के कंट्रोल रूम की तरफ से दौरा लिया और ट्रेन के स्टाफ से पूछा, लेकिन सभी ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना। ट्रेन का स्टाफ भी हैरान था। मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर ट्रेन का सफ़र और भी अजीब होने लगा। डिब्बे के अंदर की लाइटें धीरे धीरे कम होने लगीं और ट्रेन का रास्ता भी अनजाने दिशा में बदल गया। मुकेश का दिल और भी तेज धड़कने लगा। कुछ ही लम्हों में ट्रेन की स्पीड तेज हो गई और मुकेश की आंखों के सामने एक भटकती आत्मा की तस्वीर साफ दिखने लगी। वाह, एक खंडर में फंसी हुई थी और उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसने मुकेश की या हाथ बढ़ाया और कहा, मुकेश, मेरी मौत का राज जानकर मुझे मुक्ति दिलाओ। मुकेश के हाथ ठंडे और गीला हो गए। उसने भयानक आत्मा से कहा, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आत्मा ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जो उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक की थी। कहानी सुनते सुनते मुकेश का चेहरा पूरा हो गया। जब आत्मा ने अपनी कहानी खत्म की, उसने मुकेश से एक आखिरी गुजारिश की, मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब तुम मेरे राज को सुलझाओगे। तो उस ट्रेन के कंट्रोल रूम में जाना होगा और वहां कुछ करना होगा। मुकेश डर से लड़कर ट्रेन के कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां उसने कुछ अजीब बटन और लीवर देखे और आत्मा की कहानी के अनुरूप उसने उन्हें सही समय पर दबाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन रुकी और अंधेरी रात में चुप थी। मुकेश ने ट्रेन के कंट्रोल रूम से बाहर निकलते ही देखा कि ट्रेन स्टेशन पर वही डरावनी हवा और धूप का मौसम है। उसने समझा कि उसने आत्मा को शांति दिलाई है। ट्रेन का स्टाफ मुकेश की कहानी सुनकर हैरान था, लेकिन वह खुद यकीन नहीं कर सकता था। ट्रेन वापस अपने रास्ते पर चल दी, लेकिन उस रात की घटना से मुकेश को याद रहा। क्या सच में कुछ ऐसा हुआ था या फिर बस एक भयानक सपना था? ये जानने का कोई तरीका नहीं था। आज भी वो रात मुकेश के लिए एक भयानक चुनौती का स्रोत है और ट्रेन का रहस्य अब भी नहीं सुलझेगा।